जब मैं अपनी सास के कमरे में जाती थी तो वह काँप जाती थी और कहती थी, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे ससुर मुझ पर जुर्म करेंगे। मैं इसलिए गई क्योंकि मेरे ससुर मेरे साथ थे। सास: मेरा नाम अनामिका है, मेरी उम्र 50 साल है। मेरे पिता बहुत नेक इंसान थे। मेरी माँ एक गृहिणी थी। हम सब बहुत अच्छे से रह रहे थे। पापा हमें कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बुलाते थे। वह हमेशा कहते थे कि बेटियां फूल होती हैं, वही हमारे बागीचों को आबाद करती हैं। पापा सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन पापा हम सबका ख्याल रखते थे। हम 3 बहनें थीं। पिता को कभी बेटे की चाहत नहीं थी और उन्होंने कभी इच्छा जाहिर नहीं की। माँ इस बात से बहुत खुश थी। पिता ने कभी उन्हें किसी बात पर डांटा नहीं था। माँ को सिर्फ बेटियां चाहिए थी। पापा हम क्या कहें कि बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। बेटे अगर बेटे नहीं हैं तो बेटियां बेटे बन जाती हैं, लेकिन अगर बेटे हैं और बेटियां नहीं हैं तो बेटे कभी बेटियां नहीं बन सकते। मुझे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे केवल बेटियां हैं। पिता ने हमारी सारी उम्मीदें पूरी की, जायज़ ज़रूरतें और जायज़ इच्छाएं। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पढ़ाई से लेकर हमारे कपड़ों तक। पिता ने हमें सब कुछ दिया। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। अपने पिता से कहकर मैं एक कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, जहां लड़के थे और लड़कियां साथ में थी। मैंने केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। मैंने किसी लड़के की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। कॉलेज ख़त्म होने तक मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन जब कॉलेज छोड़ने का समय आया तो मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। लेकिन मैंने ये बात अपनी माँ से कभी नहीं छिपाई और अब से मैंने उन्हें साफ शब्दों में बता दिया। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं शादी तभी करूँगी जब आप लोगों को वह लड़का पसंद आएगा। नहीं तो आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूँगी। मम्मी पापा को भी मेरे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उनसे कोई झूठ नहीं कहा। मेरी गिनती नहीं है मुलाकातें और मैंने उनसे कभी छुपकर बात नहीं की। पापा को मुझ पर इतना भरोसा था कि मैंने कभी उनसे झूठ नहीं बोला और कभी बताया नहीं। जब पापा रिश्ता लेकर लड़के के घर गए तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। पापा बहुत हैरान हुए। उनको समझ नहीं आया कि रिश्ता इतनी जल्दी कैसे स्वीकार कर लिया गया। वे उठे लेकिन घर आए और पिता ने कहा कि लड़की की माँ बहुत डरी हुई थी और केवल उसके पिता ही थे जो बात कर रहे थे और वह तुरंत रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि लोग मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगते थे। मैंने पापा से कहा, पापा अगर आपको ये उचित नहीं लगता तो आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। अब भी मुझे चिंता हो रही थी कि पता नहीं मेरे पापा क्या फ़ैसला लेंगे। 1 हफ्ते के बाद मेरे पिता ने मुझसे कहा कि लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर में महिलाओं की जगह पुरुषों का राज चलता है। अम्मा ने कहा कि पुरुषों का राज चले तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए अच्छी बात है। घर में महिलाओं की जगह पुरुषों का राज चलेगा, ख्याल रखना। पापा ने ज़्यादा नहीं सोचा और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे बिना मांगे मेरा प्यार मिल गया। ना ही इसके लिए रातों रात गुजारती हूँ। और फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे घर छोड़कर अपने पति के घर जाना पड़ा। वहाँ कोई सजावट वाले बाराती भी नहीं थे, लेकिन शायद वो मंडप से वापस चले गए थे। ये मेरे लिए बहुत अजीब था, लेकिन जितनी भी शादियाँ मैंने देखी थी, मेरे परिवार में आधी रात तक बहुत उत्साह का माहौल चल रहा था। मैंने सोचा शायद उनके यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, इसीलिए मैंने इन सब बातों पर नज़रअंदाज कर दिया और एक जगह बैठ गई। मेरी सास अपने कमरे में चली गई और मुझे अपने कमरे में आना पड़ा। वहाँ ज़्यादा कमरे नहीं थे, 3 कमरे थे, जिनमें से एक मेरी सास का था और मेरे सामने 2 कमरे थे, जिनमें से एक शायद मेरे पति का था। मैंने चेक किया वो दोनों और मेरे पति के कमरे में गई। वहाँ ना तो फूलों का नामो निशान था, ना ही कोई कमरा सजा हुआ था। मुझे यह सब पसंद नहीं था, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया कि जहाँ प्यार मिलता है वहाँ इन सब की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। ये बातें मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गई, मेरे पति कब वापस आए। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं और मेरे पति बिस्तर पर थे। मैं सोफे पर तिरछी लेटी हुई थी। सोफे पर लेटने के कारण मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा, क्योंकि मैंने अभी तक अपना लहंगा नहीं उतारा था। मैं उठकर अपने कपड़े बदलने चली गई। जब वापस आई तो मेरे पति भी कपड़े बदल चुके थे। उन्होंने देखा और कहा कि तुम्हें इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी, तुम चाहती तो सो जाती, मैं तुम्हें नहीं रोकता। उनका यह रवैया मेरी समझ से बाहर था। पति उठकर अपने कपड़े बदलने चले गए। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी।
तभी वह बाहर आया। उसने मुझे कमरे में देखा और आश्चर्य से मुझसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक बाहर क्यों नहीं गई? मुझे उठकर जाने की कोशिश करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कल मेरे उठने से पहले ही बाहर चली जाना। उसने अपने पति की बात मानी और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मेरे ससुर सामने कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। गोद ली हुई बेटियां सुबह जल्दी उठने के साथ ही अच्छी लगती हैं। खैर, मैंने झट से हाँ कर दी और माफ़ी मांगी। सास के साथ रसोई में चली गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि सास मुझसे अपना चेहरा छुपा रही थी। मैंने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा और कहा कि क्या हुआ माँ, क्या तुम ठीक हो? सास ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊँगी। मुझे घर की देखभाल करनी है। लेकिन मैंने देखा, मेरी जिद और ना कहा। अब तुम्हें रसोई छोड़ देनी चाहिए, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर मेरी ओर देखा। मेरी सास ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? तो सास ने उसके चेहरे से दुपट्टा हटा दिया। जब मैंने सास का चेहरा देखा, मेरी आत्मा फट गई। मेरी सास के चेहरे पर कई नीले निशान थे। मैंने सास से पूछा कि ये क्या हुआ। उसने बताया कि रात को मेरा पैर फिसल गया और मेरा चेहरा टेबल से गिर गया। मुझे अपने चेहरे पर आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ मारा हो। मैंने अपनी सास से कहा कि चोट का कोई निशान नहीं है, लेकिन मेरी सास ने फिर से अपना चेहरा कपड़े से छुपा लिया और कहा कि ज़्यादा ध्यान मत दो और जाओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। मैं गहरी सोच में डूबी हुई रसोई से बाहर आ गई और कुछ दूरी पर बैठ गई। फिर ससुर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये आखिरी दिन है, जब तुम जितना चाहो आराम कर सकती हो। कल से घर का सारा काम करो। क्या होगा तुम अकेले ऐसे करते हो? मुझे आश्चर्य हुआ मेरे ससुर की बातों पर, जो मुझे इस तरह आदेश दे रहे थे। मेरे पिता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये एक कड़वा पानी है और मेरे पिता के कारण पी लिया। मुझे असभ्य और असभ्य होना नहीं सिखाया। मैंने अपने ससुर से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं इस घर को बहुत अच्छे से संभालूंगी। ससुर ने हाँ में सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद मेरी सास नाश्ता लेकर आई। लेकिन ससुर के सामने ट्रे रखते समय सास के हाथ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ससुर से पहली बार मिल रही हो। मैंने जल्दी से अपनी सास के हाथ से खाने की ट्रे ले ली और शांति से उसे अपने ससुर के सामने रख दिया। लेकिन खाने की खुशबू से ऐसा लग रहा था जैसे किसी होटल का खाना हो। मैंने अपनी सास को अपने पास बुलाया और खाना खाने लगी। लेकिन मैंने अभी पहला कौर भी नहीं खाया था कि मेरे ससुर ने मुझे डांटा और कहा, यह हमारे घर का रिवाज है, जब तक घर के मर्द नहीं खा चुके होते हैं तब तक औरतें खाना छूती भी नहीं हैं। मुझे ससुर जी की यह बात अच्छी नहीं लगी कि औरत को यह अधिकार क्यों नहीं। ये बात मेरे दिल में बैठ गई थी। मैंने सोचा कि अपने पति से ज़रूर पूछूंगी। पति ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी कमरे से बाहर आए और नाश्ता करने बैठ गए, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। ऐसा लगता था उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं और मुझसे नाश्ता करने को भी नहीं कहा। जैसे उसने नाश्ता किया, उसने प्लेट रख दी जिसमें कुछ कच्चा खाना और नाश्ता बचा हुआ था और वह उठकर मेरी सास के साथ घर से बाहर चला गया। बहुत हो गया है। मैं अपने अंदर के व्यवहार से हैरान थी। मैं रो रही थी। मेरे पिता ने कहा था कि लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मेरे पति मुझे नहीं पूछ रहे थे और मैं पतियों को पति कहती थी। मैं ऐसे ही आगे पीछे घूमती थी। दिन बीतते गए और मैं शुरू हो गई मेरे ससुराल वालों में अधिक तनाव देखे। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे में गई और वह रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि वह क्यों रो रही हैं और उसने कहा, नहीं कुछ नहीं, इस तरह। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मेरे पिता ससुर ने कुछ कहा होगा। मैंने सास से कहा, इस घर में हम दो महिलाओं के अलावा कोई नहीं है जो हमें समझ सके। आप मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी दोस्त समझें। मुझे अपना दुख बताएं और दर्द, प्लीज़। मेरी सास रोने लगी और कहने लगी, जब तुम्हारे ससुर घर पर हों तो तुम मेरे कमरे में मत आना। उन्हें तुम्हारा मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। ये बात करने जैसा नहीं है मेरे लिए, बिल्कुल भी। बात करने का क्या मतलब है? वैसे भी मैंने अपनी सास से पूछा, लेकिन मैं उत्सुक थी कि ये हमारे घर की अपनी समस्या है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। मुझे अपने पति की बातों पर बहुत बुरा लगा और मैंने सोचा कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। स्थिति वैसी ही थी जैसी मेरी शादी के समय थी। आज भी कई बार मेरी सास के चेहरे पर नाखून के निशान दिखते थे और जब मैं उनसे पूछती थी
तो वह कहती मुझे चोट लगी है, लेकिन हर बार जब वह गिरती थी तो उन्हें चोट नहीं लगती थी और ना ही वह कभी गिरी हो। जब मैं अपने सास के कमरे में जाती थी तो वह कांप जाती थी और कहती थी चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा ससुर मुझ पर जुल्म करेगा। मैं इसलिए गई क्योंकि मेरे ससुर मुझ पर जुल्म कर रहे थे। ससुर और उसे बेल्टों से पीट रहे थे। कोई जानवर नहीं है जिस पर इतना जुल्म हो रहा हो। अगर इतनी क्रूरता करनी है तो कारण बताओ, उनका क्या कसूर है, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंसान हैं, महिला हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप अपने लिए लड़ सकती हैं। मेरे ससुर ने कहा आप जानती हैं कि सच्चाई क्या है, सच क्या है। उसने आश्चर्य से अपने ससुर की ओर देखा और कहा कि इतने क्रूर होने के पीछे क्या सच हो सकता है कि आपको कभी समय पर भोजन नहीं मिलता था या आपके जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। मेरे ससुर ने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ मैं एक महिला से नफ़रत क्यों करता हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी एक पत्नी के साथ बड़े प्यार से समय बिताया। मैंने अपना सारा प्यार इस महिला पर बरसाया। मैं उसे इतना प्यार करता था कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह अपने सामने किसी को नहीं देखती थी। कई बार मेरी माँ मुझे बोलती थी यह महिला ठीक नहीं है। वह अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद भी जब मैं कहीं जाता तो वह इस लड़के से मिलती थी। मैं काम से जल्दी वापस आ गया, लेकिन वह मुझे घर पर नहीं दिखी। जब मैंने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है तो वह कहती थी कि वह तुम्हारे जाने के बाद हर दिन बाहर जाती है और फिर वह लगभग आधे घंटे पहले निकल जाती है। इस पर मैं काफ़ी आश्चर्यचकित रहा और मैं भी देखा वह वहाँ एक लड़के के साथ बैठी थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना प्रेमी था। तुम क्यों लेटी हो, तुम गुस्सा कैसे हो गई। मैंने आकर देखा तो मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा तुम कहाँ से आए हो। मैं घर गया और उसे बताया कि मैंने उसे एक गैर लड़के के साथ बाहर बैठे देखा था। मैंने अपने ससुर से कहा कि आपका गुस्सा होना सही है, लेकिन ऐसे गुस्सा करना जायज़ नहीं है। क्यों नहीं, क्या आप उन्हें एक बार माफ़ नहीं करेंगे और उन्हें एक मौका देंगे। लेकिन मेरे ससुर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, जिसका मतलब था कि मेरी सास उस दिन के बाद कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की और पूरे दिन जुल्म सहे। जीवन मनुष्य ने पाप भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। यदि कोई पाप या गलती करता है तो उसे बड़े दिल से माफ़ कर देना चाहिए, ये सोच कर कि अगर हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा। मैंने अपने ससुर को बहुत समझाया और आखिरकार ससुराल वालों ने भी जाकर कहा कि मैं उसे माफ़ करने को तैयार हूँ। उस दिन के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। हैरान होकर मैंने अपने पति से पूछा कि इतनी जल्दी झगड़ा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि घर के मर्द नहीं हैं, अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की अनुमति दी। पिता हमेशा सोचते थे कि हर महिला धोखा देती है, इसीलिए उन्होंने मुझसे इस शर्त पर शादी की, मैं कभी भी तुम्हारे प्रति नरम नहीं रहूँगा। मैं अपने पति की बातों पर रोने लगी और उन पर गुस्सा हो गई। मुझे ऐसा करना चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे करना पड़ा। मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। मैंने उदारतापूर्वक अपने पति को माफ़ कर दिया। अब हम सभी बहुत अच्छे से रहते हैं। एक दूसरे पर भरोसा करना और एक दूसरे को समझना मानवता है और यही है जीवन का उद्देश्य। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे एक प्यारा बेटा दिया जिसने हमारे घर को रोशन कर दिया। ससुर का ये रवैया देखें कि खाने के लिए कहें और फिर खुद खा लें। मेरी सास मुझे फिर से धन्यवाद देती थी और फिर कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी लौटा दी है, लेकिन दया भी बहुत आई। उन्होंने पूरी ज़िंदगी दर्द में गुजारी। एक गलती ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। हालांकि दुख के बादल छट गए थे, खुशियां आ गई। हर जगह खुशियां फैली हुई थी और हमने भी खुशियों का खुलेआम दिल से स्वागत किया। दुख और खुशी जीवन का हिस्सा है। दुख का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। दुख और खुशी हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन रिश्ता हमेशा बने रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।